साफ है कि आतंकवादी निश्चित रूप में पाकिस्तान से संबंधित रहा है और ऐसा वो किया है। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जीतन राम मांझी जो है अभी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, कुछ लोगों की जानें चली गई, उन चीज़ों को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो चंदन टीका लगाए हुए हैं और उनको जो है निहत्थे लोगों को जो है आतंकवादियों ने जो है गोली मार दी। ऐसे में हम भी सरकार से चाहते हैं कि उनको जो है ढूंढ कर जो है मार गिराए। वहीं चिराग पासवान के बयान के बाद जो है लगातार बिहार में राजनीति हो रही है। चिराग पासवान के बयान के बाद जो है अब जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि चिराग पासवान जी के लिए जो है बिहार में वैकेंसी नहीं है। अगर वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो स्वतंत्र है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से एनडीए मजबूती के साथ जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और मुख्यमंत्री के पद पे जो है नीतीश कुमार बने रहेंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी क्या कुछ कर उनके बयानों को सुनाते हैं। देखिए, विपक्ष कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये घटना तो स्वतंत्र दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन अगर चुप्पे से कोई आकर के बात करता हो तो कायरनामा घटना है, कायरतापूर्ण बात किया है कि हमारे मिलिट्री छावनी पर या कैंप पर उसने कोई हमला नहीं किया। अब शांतिपूर्ण तरीके से हमारे पर्यटक लोग जाकर देखने के लिए गए थे बाल बच्चों के साथ, और निहत्थे लोगों पर इस प्रकार से वो अटैक किया है, ये तो मानवता का घोर उल्लंघन किया गया है। और इसको कायर ही कर सकते हैं, ऐसा कायर ही कर सकता है कि सोया हुआ आदमी जाकर को मार के चला आया। तो इस तरह से उसने किया है, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है या कोई जघन्य बात कह रहे हैं जिसके चलते कि जघन्य अपराध को किया ही है। और इस पर जितना भी हो सके कड़ा से कार्रवाई करना चाहिए भारत सरकार को। और है, पहले भी देखा गया है कि भारत सरकार इस प्रकार की घटना हुई है तो पाकिस्तान में घुस करके मारा है। सब पाकिस्तानी और पंजाबी भाषा बोल रहा था, और ख़ास करके जो चंदन टीका लगाए हुए हैं नाम पूछ करके मारा है। इसका मतलब साफ है कि आतंकवादी निश्चित रूप में पाकिस्तान से संबंधित रहा है और ऐसा वो किया है। तो वो अच्छा न्योता दिया है। हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इतना इसको गंभीरता से लिया है कि बाहर के यात्रा को छोड़ कर चले आए हैं। और अमित शाह जी तुरंत ही कश्मीर में जा कर के मीटिंग कर रहे हैं, तो बहुत सीरियसली इसको लिया जा रहा है और लिया जाना चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि ऐसा उनको सबक सिखाना चाहिए कि जैसे घुस करके चूहा के दिल में घींच करके वो मारता है, उसी प्रकार से इनको भी घींच करके सभी आतंकवादियों को मारना चाहिए ताकि कल सिर न उठा सके। सर, बिहार में चुनाव है, चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और मुख्य भूमिका निभाएंगे। चिराग जी बोले हैं क्या? उनके जीजा जी कोई बोल देते हैं, आप उनके बदले में बोल दीजिएगा। चिराग जी ने इंटरव्यू में कहा था कि हमें बिहार बुला रहा है, केंद्र की राजनीति छोड़ के बिहार अब जाएंगे। ये बिहार की राजनीति करें, इसमें कौन मना करता है उसको? लेकिन अगर वो सोचते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्ट्रियल पद के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ तो तय है कि एनडीए के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, अगला चीफ मिनिस्टर भी नीतीश कुमार ही होंगे और 225 सीट हम लोग प्राप्त करेंगे। तो एनडीए 225 सीट प्राप्त करे, इसके लिए बात होनी चाहिए। अगर इसके इतर कोई बात करता है तो इसका मतलब है कि एनडीए से उसका कोई बहुत नाता नहीं है। सर, प्रशांत किशोर एक सवाल सर, प्रशांत किशोर को लेकर कहा जा रहा है चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं और फिर से नीतीश कुमार के साथ वही हाल करेंगे जो 2020 में हुआ। देखिए, प्रशांत किशोर से उनका क्या मतलब है मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन 2020 और 2025 की बात दूसरी है। अभी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जो क्या कहते हैं उसको दोनों दल की दोनों क्या कहते हैं भाई उसको कि केंद्र और राज्य दोनों मिल करके जो काम किया, डबल इंजन की सरकार जो है जिस प्रकार से काम किया, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो या विकास का मामला हो, तो हम समझते हैं बिहार की जनता
इस परिस्थिति को, ई प्रिविलेज को नहीं भूलने जा रही है। इसलिए जो भी आवे, जिसके नेतृत्व में चुनाव लोग लड़े, कोई फायदा नहीं है। एनडीए का चुनाव जीतना संभव है। एनडीए 225 सीट जीतेगी और नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग पासवान दबाव बना रहे हैं एनडीए पर, इस तरीके का बयान देकर। ये तो आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे छोटे बच्चे के लायक हैं वो, और क्या क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ऐसे तो आप लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं। उस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता हूँ। शायद जो भी हो, अगर सचमुच में बिहार और भारत के प्रति किसी के दिमाग में संवेदना है तो उसको कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए जिससे कि एनडीए कमज़ोर हो। तो आपने जीतन राम मांझी को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान के लिए बिहार में वैकेंसी नहीं है, क्योंकि एनडीए जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की जो मजबूती है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री के पद पर जो है नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। वहीं जब चिराग पासवान के बयान के बाद जो है लगातार उनके पार्टी के जो समर्थक हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अरुण भारती, उनके जीजा जी भी हैं, उन्होंने कह दिया कि बिहार में जो है चिराग पासवान अब जो है एंट्री करेंगे। उसके बाद जो है लगातार चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है चिराग पासवान इस तरीके का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए काम किए थे। लेकिन अब चर्चाएं ये भी चल रही है कि अब प्रशांत किशोर और जो है चिराग पासवान दोनों मिलकर जो है लगातार अब नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता एनडीए के साथ है और एनडीए को भारी बहुमत के साथ 230 सीटों पर जो है जीत जो है सुनिश्चित कराएगी, क्योंकि ये बड़ा दावा जो है जीतन राम मांझी का है कि 230 सीटों पर जीत का सुनिश्चित जो है जनता पहले से तय कर रखी है, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की सरकार में बिहार में विकास हुई है उन चीज़ों को लेकर जनता वोट करेगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।